Yes. Good morning everybody. How are you? जैसा कि आप स्क्रीन पे दो शंकर देख पा रहे हैं और ये जो दो शंकर आप देख पा रहे हैं महाशिवरात्रि के पश्चात आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिल से पूजा की है, इबादत की है, आराधना की, उपासना की है। इसकी वजह से एक शंकर स्क्रीन पे, एक शंकर आपके सामने है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज का पेपर बहुत ही स्तरीय है और पेपर लेना, पेपर बनाना, पेपर देना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। सभी कोचिंग संस्थान में पेपर लिए जाते हैं, आप सभी कोचिंग संस्थान में पेपर देते भी हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कैसे पेपर देते हैं, आपको ये भी पता है कि कैसे पेपर लिया जाता है और आपको अंत में ये भी पता है कि पेपर कैसे बनाया जाता है। वही कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधे प्रश्न। आप देख पा रहे हैं इस पेपर का स्तर, मान रहे हैं आप लोग कितना गहराई से बनाया गया है। और इस पेपर को बनाने में कम से कम 9 घंटे का टाइम लगा, जो आप मेरी आंखों में देख पा रहे हैं। मैं उठ के आया हूं आपके लिए पेपर बना के, मतलब। लेकिन अगर अपन चाहते तो किसी किताब की कॉपी करा के दे सकते थे आपको, पेपर तो हो ही सकता था ना। यहाँ आके आप आराम से टिप टपा कर पेपर दे सकते थे। तो पेपर देना लेना ये सब है, लेकिन किस हिसाब से आपको तैयारी हम लोग करवा सकते हैं। बस एक इतना सारे यार दे दो रे पेपर, किसी की कॉपी करा लो, बस इतना ही सोच चाहिए। और एक सोचिए कि नहीं नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा सा अहित हो रहा है, तो मेहनत होगी 6 घंटे की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप सोचते हैं। इस पेपर को भी पढ़ लेंगे ना। मैंने कोशिश की है कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और वाक्य में जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं या बनेंगे, आई थिंक इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, उदाहरण कुछ और आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपका प्रश्न पूछने का यही रहेगा। ओके, अब यहां ये भी अपन सोच सकते हैं कि साहब 101 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होने की अगर हमारे चांस होंगे तो क्या सिलेक्शन की संभावना है? कम से कम 80%, 81 क्वेश्चन आपके इस पेपर में करेक्ट होने चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं, क्या यार सुनो, अब सुनो, वेरी गुड। मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हो कि साहब नहीं पहुंचे, आपकी बात है, आप भी कह रहे हो नहीं। इसी क्लास में एक के कैसे भी आएंगे आप। ये नेगेटिव और ये चोरियों वाले, इसके वाली बातें क्यों करते हो? इस क्लास में सबको बराबर टाइम दिया है, एक के पीछे से भी आएंगे, उसको देखो ना भाई। आप अपने हिसाब से थोड़े चलता है, सबको बराबर पेपर मिलता है, वही टाइम है। एक तो पीछे से भी लाएगा, एक 10 भी लाएंगे। तो आप पीछे से वाले बनने की कोशिश करो, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है, उसकी तैयारी पुख्ता है और देखना भी आप। लेकिन और सुनो दूसरी बात, अब आप कहेंगे साहब यहां 80 तो नहीं आएंगे, 2-4 के तो आएंगे ना, बोलो। बस 2-4 ही पास होते हैं। रियल बात भी यही है। अगर आप दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो इतने के सारे नौकरी थोड़े लगेंगे। बस ये परसेंटेज का रेशो है, यही है। तो ऐसा भी नहीं कि 80 के 79 रह गए तो फेल ही हो गए, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए 80 के आसपास है तो आप स्टेट लेवल के टॉपर हो सकते हैं। 75 से ऊपर तो आपकी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन 50 से भी डाउन जा रही है ना, तो फिर स्थिति आप कंपटीशन में नहीं है। बात ये हम चलेगा। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य, इन सब का ये पेपर है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, आज तक आई थिंक जनवरी से अपन पेपर ले रहे हैं, राइट? तब से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए, और 6 लास्ट पेपर 6 जून या 8 जून या 2 जून को जब तक पेपर होंगे, इन सभी पेपर्स की बुकलेट प्लस इसमें कुछ और एड होके क्वेश्चन, वो मार्केट में ऑब्जेक्टिव आएगी। आप उसकी तैयारी, आपके पास ये अभाव है ना कि ऑब्जेक्टिव किताब कहां से लाए, तो अपने कोशिश की बढ़िया प्रश्न 100 तो ही आगे, 100 और जोड़ देंगे उसमें, 200% संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य के हो गए। ऐसे जो पेपर अपन लेंगे, जैसे मान लीजिए 18 पेपर, तो 18 पेपर और जोड़ देंगे उनमें। टोटल कितने पेपर हो जाएंगे? 36 पेपर। उसकी बुकलेट 2 जून को होगी, तो हम 7 जून को रिलीज कर देंगे। तो उससे क्या, बच्चों की जैसे अपन जितना भी अपने सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स है, उनको प्रभावी ढंग से आप ऐड कर सके, पढ़ सके, समझ सके। चलेगा। दूसरी बात, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल 9 बजे से अपना नया बैच है काव्य शास्त्र से चालू करेंगे, आपको बताया जा चुका, आइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1। सर्वोत्तम अकेडमी जयपुर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी फिल्म देखने के लिए पाकिस्तान क्यों?
वो इसलिए मैंने सोचा, कल एक बार तो सोचा था कि श्रीलंका भेज दे, लेकिन पाकिस्तान इसलिए भेजना चाहता हूं कि ताकि आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाए और ये जो संसार सागर है इससे रोजाना रोजाना टेस्ट देने से मुक्ति मिल जाए। एक बार सोच समझ के मैंने लिखा है, अब आपको अच्छा रखे तो रख लेना, नहीं तो यहाँ पाकिस्तान की जगह जिस जगह जाना चाहते हो लिख लीजिएगा। वाक्य में उद्देश्य, पहले प्रारंभिक 20 या 18 क्वेश्चन वाक्य के, शेष प्रश्न इसके हैं, चलेगा। तो वाक्य में उद्देश्य, साथियों वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य में कर्ता आता है और विधेय में कर्म और क्रिया। उद्देश्य में कर्म और, तो यहां कर्ता क्या है? कर्ता है सभी विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। लंबे लंबे काले बालों वाली एक सुंदर लड़की नृत्य कर रही थी। वाक्य में उद्देश्य विस्तार है। तो सुनो, उद्देश्य में कर्ता आता है, यहां कर्ता तो है लड़की, कर्ता तो क्या है? लड़की है, यानी उद्देश्य तो लड़की हो जाएगी इसमें। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो लड़की है, और लड़की से पहले की जो बातें ना, इसकी विशेषता, ये इसका विस्तार है। तो यहां लंबे लंबे काले बालों वाली एक सुंदर, यहां तक आपका ये हो जाएगा, चलेगा। इसके बाद आत्मा अमर है, शिला अध्यापिका, इसमें विधेय नंबर 2 है, अमर और अध्यापिका। अमर और अध्यापिका विधेय में आपको बताया जा चुका, कर्म और क्रिया आती है। और सुनिए, यहां आत्मा और जो शिला है ना, ये उद्देश्य है, लिख लीजिएगा, आत्मा और शिला उद्देश्य है, आत्मा और शिला उद्देश्य। और ऑप्शन संख्या इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विधेय पूछ रहे हैं। विधेय में अमर और क्या हो जाएगी? अध्यापिका। संरचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, संरचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, साधारण, मिश्र, संयुक्त और संकेतवाचक। नंबर 3, यह आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए। भाई साहब हाथ जोड़ता हूं मैं, एक बार खड़े होकर बता दो कि ये तो ताकि समस्या का समाधान हो जाए। संरचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं, साधारण वाक्य सही है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए। 8 लिख लो, 4 नहीं, ऐसे लिख लो, 4 हमसे गलती हो गई, 8 होते हैं। अच्छा, अगर ये ऑप्शन संख्या मैंने 4 ही किया तो अच्छा, इसमें ये क्या संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब सुनो, संकेतवाचक को कंडीशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसको शर्तवाचक वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्तवाचक वाक्य भी कहा जाता है, शर्तवाचक वाक्य भी कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य साधारण, कौन सा वाक्य साधारण वाक्य है? अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते, इसमें कोई डाउट नहीं, पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे थे, पढ़ाते। जब से पढ़ाना चालू किया उदाहरण यही चल रहा, आज भी चल रहा, चलेगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरता था, गिर रहा है और गिरता रहेगा। और फिर भी हमें, सुनो, फिर भी हम बस दांत निकालते, हमें यही पता नहीं कि इसमें अपादान कारक किसमें। बस आप जहां सोचते वहीं खत्म कर रहा हूं मैं। पेड़ से पत्ता गिरता अपादान कारक है, इसमें अपादान कारक वृक्षात, वृक्षात फ्रॉम द वृक्ष, वृक्ष में है, पत्ते में नहीं है, गिरने में नहीं है, अलग होने में नहीं है। किसमें? पेड़ में। किसमें? पेड़ में। चलो, निम्न में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्यों का उदाहरण नहीं है? संयुक्त वाक्यों का उदाहरण नहीं है। वह आए तो मैं जाऊं, ये अपने आप में किसका उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य। और कृपया यात्रीगण ध्यान दे, मिश्र वाक्य में 2 वाक्य तो होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे अध्यापक आए तो छात्र पढ़े। मैंने यही उत्तर बोला है तो वही लिख लो ना, फिर क्यों डिस्टर्ब करते हो मुझे? तो ऑनलाइन तो सबके पास व्यवस्था है पहले से। निम्न में से ऑनलाइन कौन से टेस्ट होते हैं? तो ऑनलाइन तो टिपते, पीछे से चल रहा काम, वहां डाल दिया आंसर। तो आप क्या सोच रहे हो, ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं,
वो तुमको तो पता है सही आंसर पहले से कि यही होगा, ये तो आपको नहीं पता यहाँ। ये निम्न में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्यों का उदाहरण नहीं चलेगा? निम्न में से संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है ऑल ऑफ दीज, सभी। यह आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, सभी उत्तर आएगा। और जो संज्ञा उपवाक्य, वो उपवाक्य किससे प्रारंभ होते हैं? की से प्रारंभ होते हैं। बस देख लो आप, की लिख लो इस बात को, संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं। की शब्द जहां भी आएगा वो संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण होगा, इट्स ओके, चलेगा। निम्न में से विशेषण उपवाक्य का उदाहरण नहीं है, विशेषण उपवाक्य का उदाहरण नंबर 4, नंबर 4 लिखिएगा। लिख लिया? इसकी बात आपको बता देना चाहूंगा, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसे, जिसने, जिसको, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिसने, जिसको, ये लो जी, ये लीजिएगा, जो, जिसे, जिसने और जिसको शब्द से होता है। बिल्कुल ये शब्द है, दोनों में पहचान बता दिया। संज्ञा में की लगेगा, इसमें ये आएंगे। अब आप देख लो, जो, जिसके, जिसके, जिसके। चलो, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, सरल वाक्य का उदाहरण ऑप्शन संख्या 1, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखो, संयुक्त वाक्य कृपया यात्रीगण ध्यान दे, एक लाइन में समझा देता हूं, हालांकि ये जरूर, ये तो आपको पता है, कम से कम वाक्य को पढ़ाने में 2 दिन, संधि को पढ़ाने में 5 दिन, समाज को पढ़ाने में 4 दिन, प्रत्यय को कम से कम 15 से लेकर 10 दिन के बीच बीच में पूरे होते हैं टॉपिक। आप अगर हम मुझसे ये अपेक्षा करें कि 1 घंटे में आप वाक्य भी पढ़ा दे तो शायद पॉसिबल नहीं है, फिर भी आई ट्राई टू बेस्ट। देखो आप, देखो, सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय या उसका विस्तार या उसका विस्तार। जैसे आप, बालक दौड़ता है, सरल वाक्य। फिर सर्वोत्तम अकेडमी में पढ़ने वाला बालक मैदान में दौड़ता है, तो भी सरल ही है। उद्देश्य और विधेय, यानी कर्ता होना चाहिए और कर्म या क्रिया होनी चाहिए। ओके, अब सुनो, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। बस ये चेंज देखो आप, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर, पहले आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते, फ्रीडम, और दोनों किससे संयुक्त मिले हुए होते हैं? योजक अवयव से। लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, और, अथवा, या, अतः, इसलिए, बल्कि, चूंकि, वरन, यद्यपि, तथापि, इनसे ये जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे अध्यापक आए तो छात्र पढ़े, विज्ञापन आए तो नौकरी लगे, बरसात हो तो किसान खेती करे, समझ में आ जाए, आका तीज आए तो शादी हो। ये ऐसे मैं छोटा उदाहरण बताया, ऐसे कोई गहराई का उदाहरण नहीं है, लेकिन आपको ऐसे उदाहरण की अपेक्षा थी इसलिए बता दिया, ठीक है। अब फिर भी जुगाड़ नहीं बेटा आपका, तो अब देसी तरीके से बताता हूं। देखो, ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है, सुनिए। संयुक्त वाक्य जॉइंट होता है, ट्रैक्टर और ट्रॉली, ये जॉइंट है। अब सुनो, पहले समझना डिटेल से, दोनों को जोड़ देंगे एक हो गया, दोनों को हटा दो, ट्रैक्टर अपनी जगह खड़ा है, ट्रॉली अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मिश्र वाक्य ना, ये भगत जी का चूर्ण है, चूर्ण है, चूर्ण की डिब्बी होती है ना, जिसमें इलायची भी, हींग भी, काली मिर्च, लौंग, शॉट सब मिलाकर। अब बताओ, अगर उस भगत जी के चूर्ण में से लौंग को निकाल लोगे आप, तो उस चूर्ण का कोई मतलब रहेगा क्या? तो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, वो चूर्ण उन सबके योग से बना है। अब देखो, अध्यापक आए तो छात्र पढ़े, अगर अध्यापक ही नहीं आएगा तो छात्र पढ़ेंगे क्या? तो इसका मतलब कौन सा वाक्य? मिश्र। मिश्र में अगर सबका मिश्रण होता है, अगर एक को बाहर निकाल देंगे तो उस चूर्ण का कोई मतलब नहीं है, ये इसका भावार्थ। चलो आगे, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, बनाओ नंबर 4। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण एक बार देखो, उदाहरण नहीं है। विकल्प संख्या 4 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वे बुद्धिमान इसलिए उसे सोच समझ काम लेना चाहिए। वे बुद्धिमान इसलिए उसे सोच समझ काम करना चाहिए, सोच समझ काम करना चाहिए, ठीक है।
तो यहां 10 में आपका ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। ये आपको बता दिया गया संयुक्त का उदाहरण है। चलो, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। नंबर 2, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, मैं परिश्रमी हूं। ये उसने कहा पर डिपेंड हो रहा है, ये मिश्र का है। निम्न में से संगत कथन है, संगत कथन है। राधिका 12वीं कक्षा में पढ़ती है, बिल्कुल पढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये विधानवाचक है, विधानवाचक का दूसरा नाम है सकारात्मक वाक्य। विधानवाचक कह सकते हो, सकारात्मक कह सकते हो, और लाइक इन इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन लिखना है तब अफर्मेटिव लिखेंगे ना अपन, तो दिक्कत तो यही है। विधानवाचक का दूसरा नाम सकारात्मक भी है, अफर्मेटिव भी है। राधिका 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है, निषेधवाचक भी है, नकारात्मक भी है, नेगेटिव भी है। तीसरा क्या? क्या राधिका 12वीं कक्षा में पढ़ता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। चलिए, हाँ, निम्न में से शुद्ध वाक्य, तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ, गलत मामला, गलत मामला है भाई साहब। बस मुझे पता दोनों में से एक आएगा, वही मैं बताने जा रहा हूं। ओके, ये कार्य कैसे संभव हो सकता? अगर संभव तो हो सकता, अरे संभव और हो सकता बोथ आर इक्वल वर्ड। कैसे संभव है? दिस वर्क हाउ कैन बी पॉसिबल। ये वाक्य कैसे संभव है? सकता थोड़ा आएगा भाई, ठीक है। बजट के ऊपर आज बहस होगी, खतरनाक, गलत बहस हो रही है। बजट के ऊपर नहीं, पर, क्योंकि अंग्रेजी में होता है ऑन द बुगेट, न कि अपॉन द बुगेट। ऑन और अपॉन बोथ आर डिफरेंस वर्ड। ऑन क्या होता है? टच होता है, टच होता है। और अपॉन क्या होता है? ये जो ये छत है ना, ये मेरे सिर के अपॉन है। और सुनो, ये मेरे सिर के क्या? ऑन है। क्या? पेन मेरे सिर के ऑन है और छत सिर के क्या? अपॉन है। बस ये अंतर है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, थैंक यू, सही है। तो धन्यवाद, धन्यवाद गलत कभी नहीं हो सकता। क्या करूं? 13 कुछ 4 होगी ना? पीछे रह गया। बाईपास निकालो ना यार। अच्छा, ओके। निम्न में से संगत कथन है, इसका मतलब ये हो गया है 12। संगत कथन है 13। पढ़ती होगी, पढ़े, पढ़ो, सही है। ये 8 प्रकार मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, सुनो। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 6 और 2 और बचे। ये 8 भेद है मतलब, ठीक है। यहां आ गया ऑप्शन संख्या 4। चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 15 में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मातृभूमि पर प्राणों उत्सर्ग करने वालों का देश सदैव आभारी रहेगा। विकल्प संख्या 1, देश मातृभूमि पर प्राणों उत्सर्ग करने वालों का सदैव आभारी रहेगा। देश कौन? देश कौन? देश कौन? देश मातृभूमि पर प्राणों उत्सर्ग करने वालों का सदैव आभारी रहेगा। ऑप्शन संख्या 1। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? संयुक्त वाक्य का चयन, उसने खाना खाया और सो गया और चला गया, पतली गली से निकल गया। 2 नंबर। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा वह पंडित है किंतु हठी है। यह भी बदलवाया जाता है, वह पंडित है किंतु हठी है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइएगा। इच्छावाचक, इच्छावाचक को अंग्रेजी में बोलते हैं इच्छावाचक, इच्छा, इंटरेस्ट वाचक, इच्छावाचक, इंटरेस्ट वाचक कह सकते हो। आपका लेवल ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस आप कह सकते हो। इंटरेस्ट वाचक बताया मैंने। चलो आगे। निम्न में से किस विकल्प में संधि और समास, समाल और संधि समास उपयुक्त सभी? पूरा का पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ, कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी है। फिर भी यदि आप ऐसे करते हो तो अच्छी बात है, नहीं मैं फिर कह रहा हूं। चलो आगे।
किस विकल्प में संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? संधि और प्रत्यय। मनु प्लस ए, वात सयायन, वत्सी प्लस आयन, दोनों आ रहे हैं इसमें। ऑप्शन संख्या 1। निम्न में से संधि के बारे में असत्य कथन है। संधि के बारे में असत्य कथन है 4। अच्छा, ये मामला है। देखते देखते एक बार देख लेते। निम्न में से, एक मिनट, अब आप अनावश्यक नहीं बोलेंगे एक सही एक गलत में मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं। ऑब्जेक्शन है तो खड़े होकर पूछो ताकि इसका सॉल्यूशन हो जाए। संधि के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन, घोड़ा दौड़ गुड़दौड़ हो गया, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा बताओ? विकार हो रहा, परिवर्तन हो गया ना बीच में, समझते हो? अति प्लस उत्तम, अति उत्तम आदेश, अति प्लस उत्तम, अतिया उत्तम। साला प्लस छादन, साला प्लस, देखो सुनो सुनो, जल्दबाजी नहीं, अति प्लस उत्तम, ये विकार ही हो रहा है इसमें। फिर रुको, एक विकार हो रहा है, या आदेश नहीं आ रहा। आदेश तो अपन साला प्लस छादन में छ आता है ना, वो होता है, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, विकार। एक मिनट रुको आप, साला प्लस छादन, साला छादन, इसमें आगम हो रहा है। फिर अत ये प्लस एव, अतएव, लोप हो रहा है। उपयुक्त सभी, आपके हिसाब से नहीं होगा, डिसाइड मैं करूंगा। एक बार आप बिना समझे सोचे करें। वापिस चलो एक बार ऑप्शन पर। हम चूंकि असत्य पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें मैंने गलत लगा दिया, मेरी जो समझ है। फिर भी एक बार अगर इसके हिसाब से बैठता है तो सेट कर देंगे। चलो, घोड़ा प्लस दौड़, ये एक बात तो सत्य है, सही है ना, विकार हो रहा है। इसी प्रकार अति प्लस आ उत्तम, अतयु उत्तम, इसको विकार बोलेंगे, ये इसका मतलब असत्य है। चलो, साला प्लस छादन, साला प्लस छादन, साला छादन, हाँ सर बताओ। नहीं नहीं, गलत जानकारी दे रहे हो। एक मिनट आप खड़े, मैं बताओ। नहीं, मैंने ये बताया था आपको, साला प्लस साधन, साला साधन बनेगा किसी भी स्वर के बाद में छ आए तो चच हो जाए, किसी भी स्वर, एनीवन, सही मामला। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसे तो अपन ने और बताया था, तरु प्लस छाया, साला प्लस साधन, ऐसे बताया था, वो नहीं है रीजन। चलो, इसका मतलब ये आंशिक रूप से क्या दिख रहा है? सत्य दिख रहा है। रुको अभी, अतः प्लस एव, ये भी गलत है, ये गलत है, असत्य। तो इसका मतलब निम्न में से संधि के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य होगा इसमें? संधि के बारे में नहीं, इसको भी अपन फिर भी सही मानो, सुनो, क्योंकि अगर अति प्लस उत्तम से अति उत्तम बना दिया अपन ने, बिल्कुल सही है। 3 नंबर, 3 नंबर। चलो आगे, ना ना बातचीत नहीं। अरे पहला सही है, दूसरा सही है, इसका मतलब तीसरा गलत है। अतः प्लस एव बनेगा ना, अतः ये प्लस एव थोड़ा ही बनेगा। अतः प्लस एव से विसर्ग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और अतः ये बन जाता है। ये अगर आप इसको देखना चाहते हो ना, और देखो, अतः प्लस एव, निम्न में से संधि प्रक्रिया में आगम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? संधि प्रक्रिया में आगम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? तरु छाया, प्रतिच्छेद, अनुच्छेद, विषम, विषम। चलो आगे, दीर्घ संधि के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं है। दीर्घ संधि के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं। नंबर 1, गुण संधि के सारे के सारे, गुण संधि के, गुण संधि के, गुण संधि के, गुण संधि के। एक बार वापस देख लेते, सही है। ये गुण आपको बताया गया था, गुण संधि में शब्द के मध्य ए ओ और आना चाहिए, आ रहा है। अब देखो, ये वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, बेसिक कायदे में तो इसमें भी मानवीय त्रुटि है, लेकिन इतनी नहीं है। ऑप्शन संख्या 1 काफी नजदीक है, इसकी नजदीक है 100%। ये सारे के सारे उदाहरण किसके बताओ? गुण संधि के। तो लिख लो, पहला गुण संधि के उदाहरण है, पहला गुण संधि के उदाहरण है। यस,
और जो 23 में है ना, 23 में ऑप्शन संख्या 2 में वस्तु पे मात्रा भी बड़ी लगा लो, अपने उसमें भी सही कर लो। यही तो हिंदी है। चलो प्रश्न संख्या 24, संधि के बारे में असत्य विकल्प है, कौन सा विकल्प कॉमन नहीं है? तो आपको लग रहा होगा वधु उक्ति, साधु उक्ति, ता, ई, रुस्तानांतर, उत्तमरण, देवरण, कर्ण, भग्नो, उत्सव, धनिका, क्या होगा इसमें बताइएगा। ऑप्शन संख्या 4 गुण संधि के उदाहरण है। ऑप्शन संख्या 4 किसके उदाहरण है? गुण संधि के उदाहरण है। और ये देखो आप, ये किसके बताओ? दीर्घ संधि के। ये भी दीर्घ का है, ये भी दीर्घ का है, और ये भी दीर्घ काल। चलो प्रश्न संख्या 25, अयादि संधि का सही विकल्प नहीं है। अयादि संधि का सही विकल्प नहीं, 4 नंबर, ये यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या 4 यण संधि के उदाहरण है। चलो निम्न में से कौन सा विकल्प स्वर संधि का अपवाद नहीं है? विलय और विनय, ये अयादि संधि के उदाहरण है। चलो पहले इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, मात्रा आपको बताई थी, ऐसा कैसा? शब्द के मध्य क्या आनी चाहिए बताओ? शब्द के मध्य मंत्र प्लस औषधि, मंत्रौषधि, राइट। मंत्रोचित, समासोक्ति, पुरुषोचित, मित्रोचित, बालोचित, ये सही क्या? मंत्र प्लस औषधि, 2 मात्रा। सही है, सही है, 1 मिनट, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। इस पर भी आप मेहरबानी करके 2 मात्रा लगा लो। यस, किस पर? ऑप्शन संख्या मंत्र औषधि पर, मंत्र प्लस औषधि, मंत्र औषधि। लेकिन यहां बिल्कुल ऑप्शन संख्या 2 अलग ही दिख रहा है, ये सब गुण संधि के उदाहरण है। चलो निम्न में से कौन सा विकल्प स्वर संधि का अपवाद है? विलय और विनय, विलय और विनय, बिल्कुल चलिएगा। निम्न में से संधि युक्त शब्दों का सही विकल्प नहीं है, संधि युक्त शब्दों का सही विकल्प नहीं है। बनाओ, कितना गजब प्रश्न बनाए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 4 विकल्प संख्या 4 में छोटा प्लस भैया, देखो छोटा प्लस भैया, घोड़ा प्लस सवार, छोटा प्लस भैया, घोड़ा प्लस सवार, इसमें गुण नहीं होगा, छोटा और घोड़ा। अगर देखो ऐसा कैसा रहता नहीं है तो संयोग हो जाता ना, तो यहां लगेगा छोटा और घोड़ा, चलेगा। निम्न में से संधि युक्त शब्दों का सही विकल्प नहीं है। 29 में ऑप्शन संख्या 3 पन प्लस चक्की नहीं, पानी, पानी प्लस चक्की, छोटा प्लस पन, काठ प्लस उल्लू। ये जो शब्द बताए ना मैंने, जो लास्ट में कासा है, इसमें देखो ये वही व्यक्ति है जो कौन है? काठ प्लस क्या लिखा हुआ है? क्या? उल्लू। आज से ये उल्लू है। ओके, निम्न में से व्यंजन संधि का विकल्प नहीं है। 2 नंबर, चित्त प्लस आत्मा, चीदात्मा, चितात्मा नहीं, चीदा, लिख लिया। चित्त प्लस आभास, चिदाभास, चित्त प्लस विलास, चीदी विलास। चलो निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 1 नंबर, सत प्लस उपदेश, सदोपदेश थोड़ा ही होगा, सदुपदेश, और सदवेग होगा ये, सदवेग, और वो जाएगा सदुपदेश। चलो निम्न में से व्यंजन संधि के उदाहरणों का सही विकल्प है ऑल ऑफ दीज, सभी, जितने भी जटिलतम उदाहरण हो सकते हैं मैंने कोशिश की है। निम्न में से विसर्ग संधि के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं है। 4 सभी में व्यंजन संधि है, सभी में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। चलो निम्न में से विसर्ग संधि के उदाहरणों का सही विकल्प है
नहीं है। 2 नंबर मन प्लस इच्छा, मनो इच्छा नहीं होगा, मन इच्छा, मन कामना, ये लगाओ आप। इसकी जगह होगा मन प्लस इच्छा, मन इच्छा, और मन प्लस कामना, मन कामना। देखो आप, मन प्लस कामना, मन कामना ही बनेगा, ये मनो नहीं बनेगा रे भाई। नो बातचीत बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से व्यंजन संधि का सही विकल्प नहीं है, बिल्कुल 4। क्या बनना चाहिए? देखो आप, आपकी बात कर रहे थे, देखो आप यहां भी आ रहा, ठीक है, यहां से आ जाना चाहिए। निम्न में से व्यंजन का सही विकल्प नहीं है 4, व्यंजन का सही विकल्प नहीं है 4। प्र प्लस नालिका, प्रणालिका, प्रणालिका, प्रणालिका। प्र प्लस निहित, प्रणिहित, प्रणिहित, नी, न की जगह न हो जाएगा मतलब। चलो संधि से आपका निजात मिल गई है। समास के बारे में सत्य कथन है। समास के बारे में ऑप्शन संख्या 2, 2 या 2 से अधिक शब्दों का नहीं, पदों का। 2 या 2 से अधिक शब्दों का नहीं, पदों का मेल समास कहलाता है। स्पेशल मैंने बताया था आपको। पीतांबर उड़ रहे वाक्य में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। क्या है? ठीक, इतनी तो बात मानना पड़ेगा। वैसे सभी ने कर्मधारय किया होगा आप में से ना। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। आपको ये बताया था 2 ऑप्शन आएंगे, तो पहली प्राथमिकता किसको देंगे? बहुब्रीहि को। लेकिन ये उदाहरण मैंने दिया था, इसमें विष्णु भगवान नहीं उड़ रहे, पीले वस्त्र उड़ रहे। चलो, निम्न में से कौन सा विकल्प बहुब्रीहि समास का नहीं है? कौन सा विकल्प बहुब्रीहि समास का नहीं है? कौन सा विकल्प बहुब्रीहि समास का नहीं? नंबर 4, ये करण तत्पुरुष का है। करण तत्पुरुष का है। करण में देख लो, से लगा के बीच में दोबारा लगा के देख लो, लगाओ, पंत से प्रणीत। इतना हिंट दे दिया आपको, फिर क्या बाकी रह गया? निम्न में से अव्यय भाव समास के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं है। अव्यय भाव समास के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या होगा बोलो? बिल्कुल 4 ही होगा, 4 नंबर, क्योंकि ये तत्पुरुष के, ये तत्पुरुष के। लिख लीजिएगा, सभी उदाहरण तत्पुरुष समास के। निम्न में से तत्पुरुष समास के बारे में संगत कथन है 41 में 3, ये संप्रदा किसके? ये देखो 41 में, चलो निम्न में से तत्पुरुष समास के बारे में सत्य कथन है ऑप्शन संख्या 3, संप्रदान। कर्म के नहीं, बल्कि किसके होने चाहिए? संप्रदान। चलो, निम्न में से अपादान तत्पुरुष के उदाहरण नहीं है, 4 नंबर, ये संबंध के, ये सारे के सारे किसके? संबंध के, संबंध तत्पुरुष के। निम्न में से किस विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण नहीं है? अधिकरण 43 में 1, ये अपादान तत्पुरुष के, अपादान के, ये लिख लीजिएगा, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। अपादान में फ्रॉम लगता है, अलग होने का भाव आता है। चलो 44 में ऑप्शन संख्या 4, ये दिगु के, कल बताया था ना आपको, पहला पद दिव गु, दिव गु, दिव गु, दिव यानी दो,
45। निम्न में से द्विगु समास के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं है। ये कर्मधारय के, कर्मधारय। देखो पहला पद महा, अंधा, महा, दूर, दूर, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से चलेगा। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से किस विकल्प के सभी उदाहरण बहुब्री समास के नहीं है? नरादम, नरु में अदम, नरु में अधिकरण, ये अधिकरण तत्पुरुष का है, अधिकरण तत्पुरुष का ये। और चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके वह शिव, देखो चंद्र है मौली जिसके वह शिव का बहुब्री का है, लिख लो परीक्षा में आता है ये। चंद्र है मौली, मौली का मतलब मस्तक, चंद्र है मौली पर जिसके वह, चंद्र है मौली यानी मस्तक पर जिनके वह। वापिस देखो चंद्र मौली क्या बनेगा? चंद्र है मौली यानी मस्तिष्क पर जिनके वह शिव। आगे देखो पुंडरीक यानी कमल के समान अक्ष यानी आंखें हैं जिनकी वह विष्णु। देखो वापिस लिख रखा है पुंडरीक का मतलब होता है कमल। पुंडरीक का मतलब क्या होता है? कमल के समान, कमल के समान अक्ष यानी आंखें हैं जिनकी वह कौन बनेगा? विष्णु। फिर देखो शूल पानी, वे शूल, वे शूल यानी त्रिशूल है जिनके पानी हाथ में, यानी शूल पानी का मतलब हो गया शूल यानी त्रिशूल, शूल ब्रैकेट में त्रिशूल है जिनके पानी यानी हाथ में, वह कौन है? शिव है। कौन है? शिव। बहुब्री के उदाहरण है तीनों, और तीनों ही परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या भी करवाई है। चलो निम्न में से बहुब्री समास के उदाहरणों का सही विकल्प नहीं है। 4 नंबर यह आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। किसके? संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष के का, के, की, रारेरी। एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे चलिएगा। वसुधा, वसुंधरा किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। गुरुमुखी एक पंजाबी लिपि के लिए आया, गुरुमुखी पंजाबी लिपि के लिए आया। शिखर वासिनी, शिखर वासिनी दुर्गा के लिए आया। लिख लो, लिख लो, काम आएगी। इधर उधर ताका ताकी करे इतने टाइम में, और मेहनत कर लो, हाथ चलाओ। शिखर वासिनी दुर्गा के लिए आया है। फिर देखो आप यहां हिमसुता पार्वती जी के लिए आया, पार्वती जी महारानी पार्वती के लिए। सुधाकर किसके लिए आया? चंद्रमा के लिए। सुधाकर चंद्रमा है, तमोहर चंद्रमा है। और को डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल मत करो। ये चंद्रमा, ये भी चंद्रमा है। शपानाथ, शपानाथ, शपा का मतलब होता है रात्रि, और रात्रि का जो नाथ होता है वो चंद्रमा होता है, चंद्रमा। शपा, शपा का मतलब रात्रि का नाथ यानी भगवान ईश्वर, दैट मीन्स मिस्टर चंद्रमा जी। चलो आगे, आगे क्या? चंद्रचूड़। एक मिनट मैं बता देता हूं और मेरी बात भी सुन लो, आपके लिए लिखवा रहा हूं मैं। चंद्रचूड़ लिखो, इसकी व्याख्या ढंग से लिखना। चूड़, चूड़ का मतलब होता है सिर, चूड़ यानी सिर पर क्या है? चंद्रमा है। वे जिसके चूड़ यानी सिर पर चंद्रमा है, अर्थात कौन? शिव के लिए आया। अंशुमाली, वे जिसके किरणों यानी अंशों की माला है, जिसके किरणों यानी अंशों की माला है। अंशुमाली यानी इसका मतलब अंशों की माला, यानी जिसकी किरणें, किरणें यानी अंशों की माला सूर्य। अंजलि सुत हनुमान जी के लिए आया, ये सूर्य के लिए आया, ये हनुमान जी के लिए। और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? निम्न में से द्वंद्व समास के बारे में सत्य कथन है। ऑल ऑफ दीज
बता देना किसी का खाता भी नहीं खुले तो अब तक। तो ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए आपको। निम्न में से द्वंद्व समास के सही उदाहरण नहीं है। नंबर 4, सारे के सारे किसके? देखो, प्रति उपसर्ग आ रहा ना, स उपसर्ग, बे उपसर्ग, हर उपसर्ग, बे उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग युक्त अव्ययभाव समास। लिख लो भाई, लिख लो। चलो, निम्न में से असंगत विकल्प है। 1 नंबर, 4 भुजाओं का समूह बहुब्री। 4 भुजाओं का समूह बहुब्री नहीं होगा, यहां द्विगु होगा। पढ़े लिखे हो आप लोग? यस, चलेगा। अव्ययभाव समास के बारे में असत्य विकल्प है। नंबर 3, अव्ययभाव असत्य कथन है। शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद उपसर्ग युक्त होता है। ये तो बात सही है ना? ये भी सही है, ये भी सही। ऑप्शन संख्या, बिल्कुल ऑप्शन संख्या 3, शब्दों की द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान। 52, कर्मधारय समास के बारे में असत्य कथन है। नंबर 4, प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद संज्ञा। ये द्विगु के बारे में, ये बात किसके बारे में? द्विगु के बारे में। आगे चलिएगा। तत्पुरुष समास के बारे में सत्य कथन है। तत्पुरुष समास के बारे में सत्य कथन है। नंबर 2, प्रथम पद प्रधान होता, गलत बात है। इसका प्रथम पद थोड़ा होगा, इसका तो द्वितीय पद प्रधान होगा। निम्न में से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प है। नंबर 3, संज्ञा प्लस संख्या। ये बहुब्री थोड़ा होगा, संज्ञा प्लस संख्या, गलत मामला ये, बल्कि उल्टा हो जाएगा ना। इधर देखो, संख्या और बाद में संज्ञा, तो फिर किसका हो जाएगा? बोलो, द्विगु का। तो देखो, द्विगु में क्या होता है? पहले संख्या फिर संज्ञा, पहले नंबर बाद में नाउन। ये गलत है। 55, निम्न में से असंगत कथन है। नंबर 3, विकल्प 3 में कर्मधारय समास है। कहां गया? बिल्कुल असंगत कथन है। हाँ हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो। धीरे धीरे, पुनः पुनः, अव्ययभाव, लाभ हानि, उतने सही है। बहुब्री समाज है, लंबा चौड़ा श्वेत श्याम। द्वंद्व समास बताया था ना आपको, जो लंबा भी है चौड़ा भी है, ये द्वंद्व थोड़ा ही होगा। कर्मधारय, कर्मधारय। चलो, 10, 20, 30, 40 में कौन सा समास है? ऐसा कैसा बताया था भाई? ऐसा कैसा बताया था? 10, 20, 30, 40 में द्विगु। और सुनो, द्वंद्व है। सुनो 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 रे, सुनो सुनो। अभी आंसर ये लो, आप कह रहे तो कर देते हैं। अगर केवल 10 आए, सुनो पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, 20 आए, 30 आए केवल, और 40 आए, अलग अलग आए, कोई समास नहीं है, क्योंकि रूढ़ शब्द है, कोई समास नहीं है। लेकिन 10 या 20 या क्योंकि आपको बताया गया था द्वंद्व में दोनों पद संख्यावाची होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं। दोनों पद संख्यावाची होते हैं। ठीक है, चलो। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिएगा। कर लो यार मिश्र वाक्य का चयन। 57 में 4, जो विद्यार्थी परिश्रमी वह अवश्य सफल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने पहले कह दिया था। उपसर्ग के बारे में सत्य कथन है। उपसर्ग के बारे में सत्य कथन, ऑप्शन संख्या 2, उपसर्ग शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, गलत बात है ये। उपसर्ग शब्द का अर्थ परिवर्तन नहीं करते, अर्थ परिवर्तन, उपसर्ग शब्द की अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। बता रहा हूं, प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ बदल दे। देखो आप, देखो देखो देखो, ये गोश सगोश है ना, एक ही मामला। गोश से पहले से लगा लो, कोई अर्थ नहीं बदला। आप कह रहे ना अर्थ बदल देते हैं, अर्थ कहां बदला? इसी प्रकार देश है, देश से पहले स्व लगा लो, कहां अर्थ बदला? अर्थ, एक मिनट प्लीज,
पहले सुनने की कोशिश करो ना, आपके लिए तो कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। आपका आंसर आएगा उपसर्ग शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। समझ रहे, यह आंसर है। बताओ यहां कहां हो रहा है? अरे जब तो लो, इनमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब अर्थ बदल भी सकता और नहीं भी, दोनों हो गए ना 50-50। यहां क्या लिखा? उपसर्ग शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, कर देते, यही हुआ ना 100%। तो बताओ गोश से पहले से लगाया, कहां बदला? बताओ देश से पहले स्व लगाया, और देखो गुण से पहले से लगाया, कहां बदला? इसका मतलब न भी बदलता है और बदल भी सकता है। बदलते हजारों बदलते, ज्यादातर बदलते ही हैं। सगुण, गुण से पहले निर्गुण, दुर्गुण, देश से पहले विदेश, प्रदेश, आदेश, उपदेश बदल ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब 100% तो नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? उपसर्ग शब्द की अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब अर्थ बदल भी सकता है और नहीं भी, जैसा कि आप नहीं बदल रहे। तो 100% ऑप्शन संख्या 2। एक है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीजें। ऑप्शन संख्या 2 से संतुष्ट है क्या आप? एक्चुअल में है क्या आपके साथ? पढ़ा नहीं आपने, आप वही रटी रटाई परिभाषा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। सुनो, इनका अर्थ बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है ना, तो सही हो गया विकल्प। अब 4 पे आ जाओ। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का काम नवीन शब्दों का निर्माण करना। ये किसने बोला था अपने मुंह से? नहीं होता है कि शब्दों का निर्माण, नए शब्द नहीं आएंगे क्या? अरे ठूठ वो चाचा शब्द है, ए प्रत्यय चेपो, साइंस भी नहीं बना सकती इतनी जल्दी। तो बताओ, चाचा का चाची नहीं बना क्या प्रत्यय लग के? और देश है, देश से पहले वी लगाओ। इसमें पढ़े लिखे लोग आप बेतुके बातें करते हो आप, ये कैसे होगा? दोनों का काम नए शब्दों का निर्माण करना है, गहराई से पढ़ा करो। ऑप्शन संख्या 2 सही है। देख लेते, ऑप्शन 1 भी देख लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये मत करो कि जो आपने सही कर दिया उस पर जिद कर ले, ठीक है? अच्छी बात है, तीनों पे देखेंगे। उपसर्ग, हाँ ओके। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, परंतु इसके मूल शब्दों के साथ जोड़े देने से अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ये बात सही है। क्या बात है इसमें? एक मिनट, होता है, ठीक है। क्या मैम आपने एक तो पूरा पढ़ क्यों नहीं रहे? क्या लिखा मैंने? उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, परंतु इन्हें मूल शब्दों के साथ जोड़ने पर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका मतलब अर्थ निकलेगा कब? जब दूसरे शब्द के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाकर शक्तिशाली हो जाते हैं। वैसे तो स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता। लो जी, सही है, 101%। लगाओ ऑप्शन संख्या 2। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। निम्न में से उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हर दिन, हर दिन उपसर्ग का सही प्रयोग, हर दिन, ये आपको बताया था, और नहीं बताया तो बता देता हूं। तत्सम शब्दों से पहले तत्सम उपसर्ग लगेगा, समझ गए? तत्सम, पहले सुनना। पुत्र शब्द है, क्या है? पुत्र, ओए पुत्र, पुत्र सही है, पुत्र, ये लो पुत्र है, सही लिखा है क्या मैंने? और पूत भी मैंने सही लिखा होगा, ठीक है। और ये हो गया पुत्र, ये हो गया पूत, ये हो गया MINID, सही है क्या? माइंड सही है क्या? ऐसे लिखते हैं तो MINIIND। अभी आपको सेट करूंगा इसको, आपके लिए हो रहा है ये, ठीक है। अब तो कुछ आप मास्टर है, माइंड है, ऑफिस है, और वफा। अब सुनो, बस ये आता आपको, ये बेवफा ही आएगा जिंदगी में, यही सीखो। और सीखोगी क्या? बस और सीखना तो चाहते नहीं, ये वफा और बेवफा ही चलेगी। बेटा कोई मतलब नहीं है वफा और बेवफा का, क्योंकि पता नहीं है
निम्न में से उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखो अब आप, नियम है ये जो मैं आपको बता देना चाहूं इसी उदाहरण से। हिंदी के शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे ना, तद्भव, उनसे पहले हिंदी के उपसर्ग लगेंगे। अब आ जाओ, हिंदी का शब्द ये, हिंदी का उपसर्ग ही लगाऊंगा मैं, सब पूत ही रहेगा, संस्कृत का नहीं लगा सकते। आप लगा दो सुपूत, सुपूत पैदा हो गया, गलत है। आप तो यही तो बात है, क्योंकि वही सबसे बड़ी समस्या है क्या, एक्चुअली में गहराई से पढ़ते नहीं है। अब और को तो लग रहा होगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें हर दिन तो सही है। सही है, हिंदी यही कहती है, सारे प्रश्न सही करके निकलते हैं आप, लेकिन मामला क्या, समझ गए। अब संस्कृत पुत्र, प्रश्न उठता है हमें कैसे पता चलेगा संस्कृत का तत्सम, तो आपको बताया था ना, श त्र गे श्र का प्रयोग जहां होता हो तत्सम होता है। संस्कृत है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, सुपुत्री लगाना पड़ेगा। अब यहां सपुत्र लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दो बातें होगी, संस्कृत से पहले संस्कृत, हिंदी से पहले हिंदी, यानी तद्भव से पहले तद्भव, तत्सम से पहले तत्सम। माइंड अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका, अंग्रेजी का। गांव में बोलते ना, हाफ माइंड है क्या तू, माइंड अंग्रेजी से पहले क्या लगेगा, अंग्रेजी लगेगा। हैप माइंड है क्या, माइंड अंग्रेजी का, हाफ माइंड। शर्ट से पहले क्या लगेगा, शर्ट, हाफ शर्ट। ऑफिस अंग्रेजी का हेड ऑफिस। मास्टर अंग्रेजी का क्या बनेगा, कलेक्टर अंग्रेजी का डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, जनरल मैनेजर, एटीसी इत्यादि। वफा उर्दू का है, वफा क्या है, और उर्दू शब्द से पहले क्या लगेंगे, उर्दू के उपसर्ग। वफा से पहले क्या लगेगा, बेवफा। पहले यही आता है, फिर उपसर्ग लग जाता है थोड़े दिनों के बाद। और मैं तो सच्ची बता रहा हूं, कोई मतलब इस दुनियादारी में, फ्रेंडशिपों में कोई मतलब नहीं रहा। सच्ची बता रहा हूं, ये बताता रहता लवकुश की शरीर में कोई मतलब ही नहीं। सही है, मैं आपको बता देता हूं, 2 साल बाद में फ्रेंड कहां जाएगी और शिप कौन से महासागर में जाकर गिरेगा कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभी टाइम है, इस प्रकार के कोई शिप के चक्कर में नहीं फंसे, शिप का पता ही नहीं चलेगा। बेवफा, अब सुनो, आ जाओ, सुनो सुनो, बेहार। अब देखो, अपन बोलते हैं खुशबू, बू से पहले लगाएंगे कुश, बू से पहले लगाएंगे बदबू, उर्दू का शब्द है। अब ये जो हर है ना, ये उर्दू का है। इसके बाद में अगर कोई शब्द होता है तो रोज लगता है, ये हर रोज। समझ में आ गई ना, हर रोज। और यहां अगर दिन है तो प्रतिदिन, क्या लगना, प्रतिदिन। कहते हैं तुम्हारी याद का क्या है, उसे तो हर रोज आना है, हर रोज, हमेशा। तो ये देख लो आप, उर्दू का ही। रोज से पहले देखो, दोनों शब्द समझो, हर के बाद में या तो रोज लगाओ, इट्स ओके, या दिन से पहले क्या लगाओ, प्रति लगाओ। थानादार में पूछा गया प्रश्न 2011 में, ये उदाहरण हर रोज वाला, ये उदाहरण, ये उदाहरण 100%। तो हर रोज नहीं आएगा। अब देखो, हर दिन नहीं आएगा, या तो हर रोज कर लो या फिर प्रतिदिन कर लो, डिपेंड ऑन यू, और सब सही है। निम्न में से किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, 4 नंबर में मौलिकता में नहीं है। चलो, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, सुक्ति और अधिनियम में, सु प्लस उक्ति, अधि प्लस नियम। प्रय उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, प्रय उपसर्ग का प्रयोग ऑप्शन संख्या 1 में, क्योंकि इनमें सब में प्रा लगा है। ये जो आपको पेपर बनाकर दिए जाते हैं ना, इनको जाके स्टेपलिंग किया करो, अपनी एक अलग फाइल बनाओ। लेके फेंक देते, फिर ढूंढते तुम्हारे पास पेपर है क्या। तो ये जो आप खुद लिख रहे हो, इनको जाके अपने उसके अंदर एक फाइल लो, उसमें लगाकर आज की तारीख का, कल की तारीख का, जो भी पेपर होने, ये काम आएंगे। ये कोई छोटे मोटे पेपर नहीं। मैं नहीं कहता क्लास के टेस्ट जो लेते हैं आपके, उनको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कॉपी करा कर आपको नॉर्मल लिया जाता है। ये बहुत मेहनत से बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप फाइलिंग किया करो। अब आप मान लो 12 महीने एग्जाम नहीं होंगे तो कितने टेस्ट हो जाएंगे, 52 टेस्टों से बाहर कुछ आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपकी ड्यूटी है, बहुत व्यवस्थित रखा करो इनको, काम की चीजें ये।
चलो 62 में, और देखो ये इसलिए कह रहा हूं, वैसे लेने में तो दूसरे के पेपर ले लेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूं कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये तो आप ही समझ पाओगे ना आप भाई। इसमें देखो इसलिए नहीं आया, इसका उत्तर ये अभी बताया मैंने, हर रोज, क्योंकि भाई उर्दू आएगा तो आपके दिमाग में आपने लिखा होगा, थोड़ा बहुत नोट किया होगा, इसमें सब में परा लगेगा, चलेगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 63 नंबर 4, ये अ उपसर्ग है इसमें सब में, व निम्न में से असंगत विकल्प है 64 में 2, इसमें दूस आएगा, स सड़क वाला। चलो निम्न में से असंगत है 65 में 4, इसमें अत उपसर्ग ये नहीं है, क्या होना चाहिए, अत थोड़ा ही होगा, इसमें तो अति आएगा ना, अति, अति प्लस इव, अतेव। सुनो सुनो, सही है ये वाला अति। निम्न में से असंगत कथन है 66 में 1 स्व उपसर्ग, 66 में 1 स्व उपसर्ग लिख के रखा सु। निम्न में से असंगत कथन है 67 2, ये नहीं आएगा, ये आएगा अन, हलंत वाला अन। ठीक है, सही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अभी बताया था ना आपको, सपुत्र थोड़ा ही आएगा, सुपुत्र। 68 में 3, पहले में अध उपसर्ग है, सुनो ये अव्यय, आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से, उपसर्ग नहीं अव्यय, लेकिन ये जो उपसर्ग है ये देखो। दूसरे में अंतर, इसमें है ना अंतर है। तीसरे में क्या होगा, प्राक। ये सब संस्कृत के कुछ शब्द है जिनको अव्यय कहेंगे, ये अध उपसर्ग है, यहाँ अंतर उपसर्ग है, यहाँ प्राक उपसर्ग है। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग नहीं है, ये हिंदी के भी नहीं है, ये कुछ शब्द होते हैं संस्कृत के जो अव्यय के रूप में यूज होते हैं। निम्न में से असंगत कथन है 69 3 साक्षात, साक्षात सा नहीं है 3 में, क्या होना चाहिए, देखो भाई, देखो रे साक्षात होगा रे, साक्षात। हाँ सर, कोई बात नहीं, ये अच्छे प्रश्न है, ऐसे कोई दिक्कत आए तो खड़े होके पूछेगा। यस, वापस देखो असंगत कथन है किसका सर, इसका संधि विच्छेद आंख बंद। कितना इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ रहे, आप चक्कर लग रही हो। हे प्रभु, तुम्हारा कोई आविष्कार करो इस बात का, अगले बैच में जब आप आओ ना संडे को, तो आविष्कार करके लाना कि कैसे चुप रह सकते हैं। मेरे तो पिन वाला मामला सही है क्या, जो आते लगा दे इनके बस। हाँ यस, बहुत इजी है और अच्छा प्रश्न है ये। इनका प्रश्न समझो कि सर ये तो समझ में आ गया, बहिर आपने उपसर्ग कर दिया, ओके, लेकिन संधि करेंगे तो कर दो, क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है। विसर्ग की संधि लगा दो। और सुनो और सुनो और सुनो, 2 प्लस घटना विसर्ग संधि है, दूर प्लस घटना उपसर्ग है, ओके। ये विसर्ग संधि र हो जाएगा, ये संधि में आएगा, ये भी संधि में, ये उपसर्ग है, और इसका बहिर प्लस गमन र आएगा तो उपसर्ग। बैठी, मैंने जो यहां लिखा है, जो आपने पूछा अंतर, वो 1001% सत्य। जो आपने पूछा ना कि साहब ये बहिर उपसर्ग हो गए, लेकिन संधि क्या होगी, आपने यही पूछा ना, तो संधि जनाब यही होगी, 101%, यही अंतर है। मैंने एक और एग्जाम्पल दे दिया, 2 प्लस घटना विसर्ग संधि है, दूर प्लस घटना
उपसर्ग है। ये है। आगे क्या माना, कैसे माना, वो चर्चा का विषय नहीं है। समास, इसमें क्या संधि होगी, क्या उपसर्ग, दोनों में अंतर यही। बही उपसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि बही किसी भी, सुनो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर 1, संस्कृत के 22 उपसर्ग, जो हम लोग याद करते हैं वही परीक्षा में आता है, 22 उपसर्ग। नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। प्रश्न उठता है हिंदी के कौन से, आद्य, सम, अपन बोलते हैं ना मुख्य, प्रधान, तिरंगा, ये हिंदी के 2। नंबर 3, संस्कृत के कुछ शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में उपसर्ग के रूप में किया जाता है, जैसे अभी साक्षात बताया था ना, ये क्या, अव्यय है। नंबर 4 कौन से, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उर्दू के उपसर्ग। नंबर 5 कौन से उपसर्ग है, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आप जो बही शब्द की बात करें जनाब, वो न तो हिंदी में है, वैसे संस्कृत के 22 में तो है ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, अव्यय में भी नहीं है, इसलिए बहिर 100% सही होगा। चलो, निम्न में से किस विकल्प में बद उपसर्ग, देखो अब ये उर्दू का है, ये उपसर्ग अपने 22 में नहीं है, ये उर्दू के उपसर्ग है। चलो आगे, 70 में 3। अब देखो इसमें ब उपसर्ग है, बद नहीं है, ब है। देखो उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, यदि देखो यदि उपसर्ग को हटा दिया जाए तो बचा हुआ शेष शब्द सार्थक होना चाहिए। हटा दो, दौलत, मुश्किल, ब को हटा दो। निम्न में से किस विकल्प में उर्दू उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ, 4 नंबर में, चियार में छ, चियार में सत, चार में सम प्लस मार्ग, सन होगा क्या, सत प्लस आचार, अ प्लस गोचर। निम्न में से किस विकल्प में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ रे भाई बताओ। 2 नंबर में इसमें परि आया, अंतर्ग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 73 में एक, अंतर। और सुनो ये होगी क्या, अंतः प्लस ग्रह, रह जाएगा, यहां ऊपर चले जाएगा, समझ गए, अंतर और अंत, इसलिए ऑप्शन दिए गए दोनों के दोनों। निम्न में से अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये मेरे जमाने में जिस वैकेंसी में हम लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें पूछा गया था, 74वां प्रश्न, 4 नंबर। ये प्रश्न ऐसा का ऐसा पूछा गया था आरपीएससी में। अब सुनो, अन नहीं है, इसमें अन है, पढ़े लिखे हो, अन प्लस अर्थ, अनर्थ, अन प्लस अर्थ। अगर ये पूरा अन होगा तो ये तो अर्थ बनेगा ही नहीं, ये देखना पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़ो रे भाई बढ़ो। परिनिर्वाण, परिवादी, कौन सा उपसर्ग है, परि। कितना इजी प्रश्न दिया, आप फिर भी आप करेंगे 80 नहीं आएंगे हमारे। निम्न में से उपसर्गों के बारे में सत्य कथन, ये संभालो। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, बिल्कुल सही है, अभी बोल रहा था मैं, बिल्कुल। तत्सम शब्दों से पहले तत्सम यानी संस्कृत उपसर्ग लगने चाहिए, सही है। अंग्रेजी शब्दों से पहले अंग्रेजी, सही है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या असीमित है, 22। और सुनो, अगर ये प्रश्न आता है ना 5 प्रकार में, शेष जो 4 भाषाओं के आते हैं उनमें असंख्य है, उर्दू के भी असंख्य, हिंदी के भी असंख्य, अंग्रेजी के भी असंख्य, और अव्यय भी असंख्य, लेकिन ये 22 है। चलो रे भाई, चलो रे आगे बढ़ो। हाँ, प्रोडक्टिव प्रोत्साहन में कौन सा उपसर्ग है भाई, प्र प्लस ओड प्लस उक्ति, प्र प्लस उत्साह प्लस इत, यही होगा रे। प्रत्यय तथा उपसर्गों में मुख्य समानता क्या है, अर्थ परिवर्तन करना, शब्द के आगे पीछे लगना, समानता पूछ रहा हूं और भाई, दोनों का काम नवीन शब्दों का निर्माण करना है, आगे लगे चाहे पीछे लगे, शब्द नया ही पैदा होगा रे। चलो आगे, निम्न में से प्रत्यय के बारे में सत्य कथन है, 74 में 4। करत प्रत्यय में मुख्य रूप से 3 उपभेद माने गए, नहीं 5। कितने भेद है,
5 भेद है, कृत प्रत्यय की 5 है। देखो कौन कौन से, इधर देख लो, कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, संबंधवाचक। आप बता दो उसके साथ। कर्ता सुनो, तेराक, पड़ाक, लिखाक, झगड़ालू। कर्मवाचक खिलौना, बिछोना। भाववाचक सजावट, दिखावट। और आगे कौन सा? करणवाचक में खिलौना, साधन। भाववाचक और लास्ट में कौन सा है? ये 5। निम्न में से कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बढ़ाओ ना यार। खिलाड़ी, रेती, बुआरी। खिलाड़ी, रेती, बुआरी, ये किसका उदाहरण है? उदाहरण है सारे के सारे। अरे जिसके अंत में ना जुड़ता है ना वो कृत होता है। बताया था, खेलना, रेतना, बुआरना। जिसमें ना नहीं जुड़ेगा वो कौन सा होगा? तद्धित। देखो गौरव में ना जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। चलो 81, सजावट, दिखावट, 1 नंबर, कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय में भी भाववाचक कृत प्रत्यय। यहां तक, यहां तक नहीं, फिर चेंज कर देंगे अपन, दिक्कत हो जाएगी आपको। अलग अलग है। देखो, हाँ मैं सही सेट कर रहा हूं। ये 2 तो है ना, भाववाचक के 5 भेद है ना। बनावट, क्रिया से निर्मित, या भाववाचक में ले सकते हैं। ठेला, ये साधन, करणवाचक। गाना, ये क्रियावाचक। बिछोना, ये कर्मवाचक। तेराक, कर्तावाचक। पहला हो जाएगा कर्तवाचक। निम्न में से भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है 82 में 1। निम्न में से विशेषण से निर्मित तद्धित प्रत्यय नहीं है। ये संज्ञा से है। महात्मा एक संज्ञा है और नेता भी क्या है? संज्ञा। तो ये इससे नहीं है, बल्कि किससे? ये संज्ञा से। और देखो सब विशेषण, सुंदर से, कुरूप से, इत्यादि से। निम्न में से कौन सा प्रत्यय अव्यय से निर्मित नहीं है? 84 में 4। अपना सर्वनाम हो गया ना, और निजत्व, ये सब सर्वनाम से निर्मित है। निम्न में से सर्वनाम से निर्मित तद्धित प्रत्यय है सर्वस्व। कितना इजी पेपर बनाया यार आपके लिए, इतना इजी पेपर। मैं कभी सोचता हूं थोड़ा जटिल करना चाहिए था। देखो ये इससे, ये अव्यय से, ये जातिवाचक संज्ञा कवि से। कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए? ऐसा कोई पेपर बनाते हैं क्या यार? मैं सोच रहा हूं इसको गलत बना दिया मैंने आज। निम्न में से कृतवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृतवाचक, कृतवाचक, कृतवाचक जिससे कर्ता का बोध होता है। विकल्प संख्या 4 में कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ऑप्शन संख्या 4, ये सब किसके? कर्म के। कर्म के, लिख लिया। इन सब में अक प्रत्यय लगा हुआ। विकल्प संख्या 1 में अक है। विकल्प संख्या 2 में डकैत, लुटेरा, एत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इसमें एरा प्रत्यय, एत प्रत्यय। छोड़ो इसको, इतना व्याख्या की जरूरत नहीं है, अलग अलग है। तो अक प्रत्यय। लेखनी, कर्तनी, धोकनी, ठेला, करणवाचक के उदाहरण है। साधन नहीं है तो करणवाचक के उदाहरण है। लिखावट, रुकावट, दिखावट, मिलावट। लिखावट, दिखावट। चलो ये जो उदाहरण है सारे के सारे ऑप्शन संख्या 1 भाववाचक के उदाहरण है। असंगत विकल्प है 90 में 4। ये अव्यय से निर्मित है, क्रिया से नहीं है। यह अव्यय से निर्मित है। क्रिया तो गाना है ना, गाना है चलना, आना, जाना, सजना, देखना, उठना, बैठना। निम्न में से असंगत विकल्प है 91 में 4।
चार मत बोलो, चार बोलो यार। इसमें छोटी वाला प्रत्यय, बड़ी वाला नहीं है, सब में ये वाला प्रत्यय छोटी वाला। निम्न में से ये प्रत्यय से निर्मित कौन सा विकल्प नहीं है? चार। विकल्प संख्या 4 में ला प्रत्यय है। विकल्प संख्या 4 में ला प्रत्यय। निम्न में से एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन संख्या 3 में ये प्रत्यय, सब में ये प्रत्यय। निम्न में से असंगत विकल्प है 94 में 4। विकल्प संख्या 4 में ईम प्रत्यय, ईम, ईमा नहीं, ईम प्रत्यय। क्या करें? त्राण में देख लेते। ओके, त्राण में क्या देखे? ओके, एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, अपने ये बनाया एक का। कौन से में नहीं हुआ सर? बताओ ना कौन से में नहीं हुआ? नहीं, कोई विकल्प अगर गलत लग रहा तो सही कर देंगे। सही मान ले। बोलो, आ जाओ, बाद में आ गया, चलो कोई बात। तो दीदी तो पहले ही बोल जाते, लिखाने के बाद क्या करती हो? 94 में क्या करे? एक देखना है क्या? हाँ तो ये बोलो सीधा यार। हाँ, क्या करें अभी इसमें? गलत है ना? सही है। अपना नॉलेज अपडेट करो, ऑप्शन संख्या 4 सही करो। सही यही है, पिता नहीं है तो प्रत्यय यही आएगा इसमें। अब क्यों लोड ले रहे हो यार? पितृत्व, सुनो सुनो, वो मत करो, आप परेशान मत करो। सही ऑप्शन तो आप यही लगाओ, मैं इसको सही करवाना अलग बात है। अगर आप चाह रहे हो तो इसकी बात करो आपने, तो अपन इसको ऐसे करते, यहां भी पितृत्व, पितृवय, भातृवय। पितृ, ये तो सही है। भातृ व, इसको ये कर लो, सही है। और तो ये नीचे तो दिख ही रहा। ऐसे बोला करो ना, कोई मिस्टेक हो तो डायरेक्ट सही समाधान हो जाए। नहीं नहीं, बातचीत अब क्यों कर रहे हो? तो हो गया काम। चलो, निम्न में से असंगत है, 1 नंबर, ऑप्शन संख्या 1। इनमें जो प्रत्यय उ है, निम्न में से विकल्प में खौर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 96 में 4, 97 में 2, था नहीं था। 98 1 नंबर, एक प्रत्यय, ये प्रत्यय नहीं, इसमें एक लगा है। अभी पूछ लेना कहीं दिक्कत हो तो। सब में ये प्रत्यय। उग्रता विशेषण, ये थानेदार में पूछा गया प्रश्न है, ये पीएसआई में पूछा गया, ये एग्जाम्पल। विशेषण, वेदव्य, विधवा शब्द से, विधवा क्या है? संज्ञा। विधवा में ये प्रत्यय लगने से वेदव्य बन गया, संज्ञा। निम्न में से यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। 101 में 4, 4 में क्या आना चाहिए? ए प्रत्यय। भेजो साथ का साथ, साथ का साथ भेजो।
आवाज बंद नहीं करा, आवाज में कुछ अलग बातें चल रही हैं। बताओ, ये अपनी पर्सनल बातें बताओ, सुनना चाहते हैं ऑनलाइन बच्चे, सुना दे क्या आज से? मैं आवाज बंद कर देता हूं जब आपसे बातचीत करो, लेकिन करे कि हमने पैसे थोड़े नहीं दिए। सुनो अब। यस, सभी ने चेक कर दिया? पक्का? पहले मैं ऑनलाइन बच्चों का रिजल्ट सुनाना चाहूंगा। गोविंद गुजर 95 क्वेश्चन सही है, जोरदार ताले। 95। गोविंद गुजर वही है जो ऑफलाइन में आते हैं, आज किसी कारण से नहीं आ पाए, जो हर टेस्ट में टॉपर आते हैं। दूसरी रैंक आई है मेघ सिंह गुजर, 93 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। सपना 91 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। संगीता 90 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। सुरेन 86 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। राजेश चौधरी 85 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। मुकेश मीणा जो ऑफलाइन स्टूडेंट है 85 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। दिनेश बिश्नोई ऑफलाइन स्टूडेंट है 84 क्वेश्चन सही है। कृष्णा यादव के 83 क्वेश्चन सही है। चलिए, इस क्लास में 80 से अभाव देखो, एक बार देख लो, जो पहले शुरुआत में उनकी तरफ देख लो, देखो आप एक बार बस। तो मैं लेने आऊं क्या? अरे एक जना खड़ा हो जाओ रे। पिचासी से ऊपर, 85 से ऊपर ले आओ। 80 वालों को लिए कुछ कर दीजिए बच्चे। लाओ भाई, लो, आगे पहुंचाइए प्लीज। अस्सी से ऊपर वाले दे दीजिएगा। यस, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ओके, अभी हम वो रह गए, एक और रह गए। अभी हम चर्चा लेके आओ भैया, लेके आओ। हम चर्चा कर रहे थे ना आधी क्लास के इतने, आप 80 का नाम ले रहे थे ना, 80 का, ये होते पढ़ने वाले। चलिए, राकेश मीना कौन है? राकेश मीना जी 94 क्वेश्चन करेक्ट, जोरदार तालियां। चलो बैठो भी बैठो, पता नहीं हो सकता आपसे ऊपर निकल आए। संतोष यादव 83 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। ओनम हु इज ओनम कौन है? ओनम के 82 क्वेश्चन सही है, तालियां। नो बातचीत नहीं। अंग्रेजी में दिलराज मीना, अंग्रेजी में नाम लिखा है, दिलराज मीना के 81 क्वेश्चन सही है। धर्मा चौधरी, धर्मा कौन है? वेरी गुड। इनकी कॉपी चेक किसने की थी धर्मा की? बता दो। अब बताओ, इनको ये होश नहीं है, मैंने 81 मांगा है, इन मैडम के 46 सही है, कॉपी दे दी। इसलिए मैं कहता हूं ना, बिल्कुल भी कोई शिमला मीना राजधानी कौन है? शिमला कौन है? ये 2 है। ब्लैक पेन से आपने लिखा है 93 क्वेश्चन सही, जोरदार ताले। अंग्रेजी में क्यों लिखते हो यार आप? सुभाष विश्नोई जी अंग्रेजी मत लिखा करो यार। 85 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। शिमला मीना जो ब्लू पेन से लिखा था, शिमला, आपका नाम शिमला और हिमाचल लिख दो साथ के साथ। शिमला मीना 86। अशोक विश्नोई, अशोक जी 87 क्वेश्चन सही, सर के लिए ताली बजाओ। मंजू वैष्णव 87 क्वेश्चन सही, तालियां। विमलेश यादव 89, विमलेश यादव 89, तालियां। शिखा 85, जोरदार तालियां। सुनीता चौधरी 88 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। कुछ नहीं बोलूंगा, पड़ोसी है लेकिन 7 नंबर आए बस। अंतिमा चोपड़ा 88 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। सुनील गुजर 84 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। संतोष मीना
84 क्वेश्चन, जोरदार तालियां। सुमन गुजर 86 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। स्वाति कटारिया 86 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। पूजा गुजर 80 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। 2 पूजा हाथ खड़ी किए। आप कौन सी वाली पूजा हो? हाँ तो आप नहीं हो, वो वाली है, उनके आए 80 क्वेश्चन। मौसम चौधरी 87 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। नितेश पोशवाल 94 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। इंदिरा यादव 87 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। रिंकू मीना 93 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। पीछे जो बेटे जिनका शुरुआत में नाम आया था धधक राग, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। यही होता है बेटा कंपटीशन, यही होता है। मनीषा कुमारी 86 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। पूजा कुमावत 93 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। पूजा गुजर 84 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। सोनम मीना 89 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। सोनम कहां गई? पूनम 82 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। पूनम जी कहां गए? सरपंच साहब, अच्छा ठीक है। मनीषा यादव 93 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। सुमन भीचर 82 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। रश्मि कुमार 81 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। बीरमा बाई मीना 84 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। आवाज ताली आई नहीं रही जोरदार में। संतोष चौधरी 81 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। अनीता 86 अनीता ओनली अनीता 86 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। सरिता जाखड़ 85 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। बबीता सहवाग 88 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। एमएलए साहब कहां गए? बबीता सहवाग कौन है? एमएलए साहब है क्या? हाँ ठीक है, जोरदार तालियां। राजेश गुजर 81 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। पंकज शर्मा 81 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां, वेरी गुड। विवेक परमार 87 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। अभी बात हुई थी शुरुआत में, देख लो बाप, इतने जटिल पेपर में हम लोग क्या कमियां निकालने में रह जाते हैं। कोशिश करो ना इनके साथ आने की। चलो आज की क्लास के विनर जिनके 93 किस किस के सही है? सबसे ज्यादा 94 किन किन के? और आपके जो 93 आए थे बेटा, ऐसे नहीं। आपके कितने बोले थे? पक्का? यस, वेलकम। 94 वाले आइए। राकेश जी, राकेश मीना जी, आपका नाम? हाँ 94। चलिए आज के विनर 2 ही रहेंगे। 93 पे कौन कौन आए? 1 2 3 4 5 6। 93 वाले थोड़े से आज कमजोर रहेंगे क्योंकि पेन 3 ही है। चलो राकेश जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत होशियार है लड़का, बहुत आगे जाएगा, देख लेना नौकरी लगेगी। मैं आज बोल देता हूं आपको, मेहनत करा, हर टेस्ट में टॉपर आ रहा है ये। चलो आप भी ऑफलाइन ही हो ना, रेगुलर आ रही हो ना? रेगुलर आ रही हो ना सुबह? चलिए मैडम के लिए भी जोरदार तालियां। आपका क्या नाम है? नितेश। चलो मैडम के लिए भी तालियां। अभी ये तो अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं। आप एकदम सत्य बोलते हो, सामने वाला ही झूठा, आपकी बातों के सामने सब झूठे। जो आप बहाने बनाते हो वही सत्य, दूसरा सत्य। ये तो अभी आई लड़की पढ़ने के लिए ऑफलाइन में, राइट? अभी तो शायद में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही है। बिना पढ़े भी टॉप कर रहे हैं बच्चे। अब आप कहेंगे साहब हम पढ़े नहीं, पढ़ने के बाद भी वही होगा स्थिति जो अभी है। थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुझे आगे